फर्टिलाइजेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, इधर से आया मेल गमीट, इधर से आया फीमेल गमीट एंड बूम, उनका हुआ फ्यूजन और इस फ्यूजन से बनता है जाइगोट और ये जाइगोट आगे जाकर पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बना देता है। अब बात करें अगर एंजियोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से पढ़ते हैं। अब एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आखिर क्यों हो रहा है? एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन को कौन से सेल्स करा रहे हैं और इस डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के एंजियोस्पर्म्स को आखिर क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या सिग्निफिकेंस है? तो इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो के उस पार। हेलो एवरीवन, आई एम प्राक्षु एंड यू आर वाचिंग बायोलर्नम। आज के सेशन का टॉपिक रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन को हम पढ़ने वाले हैं आज। ओके, सो डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इट इज़ अ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो एंजियोस्पर्म्स को दूसरे प्लांट से अलग बनाता है। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही देखा जाता है। ओके, प्रोसेस को पढ़ने से पहले एक बार नज़र मार लेते हैं फ्लावर और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, ये है हमारे पास फ्लावर का डायग्राम और इसके अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो लेबल्ड हैं। नाउ स्टार्टिंग विद इट, सेंटर के अंदर क्या है हमारे पास? सेंटर में है कार्पल, जिसको पिस्टल भी बोलते हो तुम लोग। पिस्टल क्या होता है? ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसको गाइनोशियम भी बोलते हैं हम। ठीक है, फर्दर इसके तीन पार्ट्स रहेंगे। सबसे ऊपर स्टिग्मा, बीच में पतला सा स्टाइल और नीचे जो स्वोलन पार्ट है वो क्या है? ओवरी। और ओवरी के बीच में क्या होता है? ओवरी के बीच में होता है ओव्यूल। सो पार्ट्स ध्यान रखना। ऑलराइट, ये क्या है? गाइनोशियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, ये क्या है? स्टेमन। स्टेमन ये सारा का सारा ये पार्ट है। ठीक है, अभी इसको अगर नजर मारे तो ऊपर क्या है हमारे पास? यहां पर है हमारे पास एंथर और नीचे जो पतला सा स्लेंडर पार्ट है ये क्या है? फिलामेंट है। फिलामेंट क्या करते हैं? एंथर को होल्ड करते हैं। ओके, अब स्टेमन जो है वो क्या है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम भी बोलते हैं इसको। अभी अगर मैं बोल रही हूं कि दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, व्हाट डज इट मीन? यहां से क्या आएगा हमारे पास? यहां से आएगा हमारे पास मेल गमीट, यहां से क्या आएगा हमारे पास? फीमेल गमीट, और इनके फ्यूजन से हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो क्या आगे होगा। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के लिए कहानी को हम थोड़ी पीछे से शुरू करेंगे। पीछे से मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले के प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन है जी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स, इतना तो पता है। आगे आते हैं इवेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये पढ़ेंगे पहले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको देखते हैं और उसके बाद हम डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा है? इधर आ जाओ, अब यहां पर देखते हैं ये क्या है हमारे पास? ये है एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या दिख रहा है? हमें लेबल करेंगे क्या क्या दिख रहा है। ये क्या है हमारा? ये है पिस्टल और ये क्या है? स्टेमन। अब इस स्टेमन के ऊपर ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या करता है? पोलन प्रोड्यूस करता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसका बोलते हैं एंथर। ठीक है, और ये क्या है इधर की तरफ? ये है स्टिग्मा। तो ये जो हमारे पास एंथर है ये क्या करेगा? ये पोलन प्रोड्यूस करेगा। ऑलराइट, और ये जो हमारा यहाँ पे पोलन होगा ये पोलन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगा। ठीक है,
तो यहाँ से ये जो पोलन रिलीज होंगे, ये पोलन दे आर गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड ओवर द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे। और इस आवर फर्स्ट प्रोसेस इज pollination, which involves transfer of pollen from anther to stigma, anther से स्टिग्मा क्या ट्रांसफर होगा? पोलन ट्रांसफर होगा। इतनी बात क्लियर है? अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। ये सारे याद रखना है, ये सारे प्रोसेसेस फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले प्रोसेसेस हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? पॉलिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ओवर स्टिग्मा फॉलोड बाय पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन के बाद क्या होते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन से क्या समझते हैं? टर्म ही बता रही है, पोलन और पिस्टिल के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, ठीक है। डायग्राम के अंदर देखेंगे, डायग्राम में ये है हमारा पोलन, ठीक है। यहां पर क्या है? ये सारे क्या है? पोलन। और ऊपर में क्या है हमारे पास? ये पोर्शन क्या है सारा? ये पोर्शन, ये क्या है? पिस्टिल। तो पोलन और पिस्टिल के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। किसके बाद? पॉलिनेशन के बाद। तो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया पॉलिनेशन। अब आगे क्या होगा? आगे होगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को देखते हैं एक बार। यह है पिस्टिल। पिस्टिल के ऊपर हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है पोलन, ठीक है। अभी क्या होगा? ये पॉलिनेशन का एंड रिजल्ट है। हमारे पास पॉलिनेशन के एंड में क्या होता है? कुछ पोलन्स आ जाते हैं, किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं, ठीक है। इसको इस डायग्राम में भी देख सकते हो। ये देखो यहां पर क्या हुआ? ये जो पोलन्स हैं ये लैंड कर गए हैं किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इस पोलन और इस पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन चलता है, ठीक है। इंटरैक्ट करेंगे ये दोनों, और उस इंटरेक्शन से क्या होगा? यहां पर ये जो पोलन है ये जर्मिनेट करेगा, ठीक है। दिस पोलन इज गोइंग टू जर्मिनेट ओवर स्टिग्मा। अभी अगर पूछो तुम कि मैम ये वाला जो पोलन है ये तो जर्मिनेट कर गया, ये पोलन जर्मिनेट क्यों नहीं किया? या फिर इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये जो पोलन है पर्टिकुलर पोलन ये तो क्या कर गया? अच्छे से जर्मिनेट कर गया, और ये जो दूसरे पोलन्स हैं ये जर्मिनेट नहीं कर पाए। तो क्या होता है कि आउट ऑफ पोलन्स रीचिंग द स्टिग्मा द फिटेस्ट पोलन इज सेलेक्टेड। जो पोलन सबसे ज्यादा फिट रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सिर्फ उसको ही सेलेक्ट किया जाता है और उसको ही पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा सेंटर वाला पोलन है देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है ये सबसे फिट है और इसकी पोलन ट्यूब सबसे लंबी बनेगी और ये नीचे तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी जितने के जितने पोलन यहाँ पर लैंड करेंगे सबके सब पोलन ट्यूब नहीं बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं? द कंपैटिबल पोलन इज एक्सेप्टेड बाय द स्टिग्मा एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। तो कॉन्टिन्यूअस केमिकल डायलॉग चलेगा किसके बीच में? पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में। और यहां पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो कंपैटिबल पोलन है ना, कंपैटिबल पोलन सेलेक्ट हो रहा है। अब तुम पूछोगे कंपैटिबल पोलन क्या है? कंपैटिबल पोलन हुआ कि अपनी ही स्पीशीज का पोलन अभी स्टिग्मा के ऊपर एयर में एज सच प्रेजेंट है, एनवायरमेंट में एज सच प्रेजेंट है, हवा के थ्रू इधर उधर से सारे पोलन्स जो होंगे दूसरे प्लांट्स के, दूसरे फ्लावर्स के, वो क्या करेंगे?
स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे। अब सबके सब तो पॉलिनेट बोल सकते हैं कि जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे प्लांट्स के हैं, तो वो क्या है, इनकम्पैटिबल है। और अपनी जो स्पीशीज का पोलन होगा वो क्या होगा, कंपैटिबल होगा। तो स्टिग्मा जो होती है बड़ी समझदार होती है, वो सिर्फ एक तो अपने ही स्पीशीज के पोलन को जर्मिनेट करने देगी और अपने स्पीशीज के अंदर भी जो फिटेस्ट पोलन होगा उसको जर्मिनेट करने देगी। सो नंबर 1, ओनली the pollen of same species is going to be selected, and number 2, the fittest pollen is going to be selected. और उसके बाद क्या होता है, chemotropic growth of pollen tube inside the stigma takes place. अभी क्या बोल रहे हैं कि कीमोट्रॉपिक ग्रोथ होगी पोलन ट्यूब की। अब ये कीमोट्रॉपिक का क्या मतलब है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, पोलन ट्यूब की यहाँ पर फॉर्मेशन देखी जा रही है, सपोज ये हमारा पोलन जो है वो सेलेक्ट हो गया है और दिस इज गोइंग टू जर्मिनेट ओवर द स्टिग्मा, ठीक है। अभी क्या होगा, मैंने बोला यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन चलेगा और इस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर जो हमारा सेलेक्टेड पोलन है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा के ऊपर और वो बनाएगा पोलन ट्यूब। इतनी बात समझ में आई, पोलन ट्यूब बनेगी। अब पोलन ट्यूब जब बन रही है तो वो एक जो इंटरेक्शन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वो इंटरेक्शन क्या है, कीमोट्रॉपिक इंटरेक्शन है। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, क्या है इस इंटरेक्शन का, कि ये कीमोट्रॉपिक इंटरेक्शन है। कीमोट्रॉपिक इंटरेक्शन का क्या मतलब हुआ, कीमोट्रॉपिक इंटरेक्शन का मतलब ये जो इंटरेक्शन हो रही है वो केमिकली कंट्रोल हो रही है। मतलब this pollen is going to secrete some chemical and in response stigma is going to secrete some chemical, और उस केमिकल के द्वारा इन दोनों के बीच में क्या चलेगा, वार्तालाप चलेगा, इंटरेक्शन चलेगा, ठीक है। तो chemotropic interaction is occurring between the pollen and pistil. Now, as a result of this chemotropic interaction, this pollen is going to germinate and this pollen is going to form a pollen tube in the pistil. pistil के अंदर ये pollen tube को बना लेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Generative cell divides and forms 2 male gametes. तो जेनरेटिव सेल क्या है भैया, जेनरेटिव सेल को भी देख लेते हैं। तो याद करो पोलन का स्ट्रक्चर, पोलन के स्ट्रक्चर को याद करो। पोलन का स्ट्रक्चर कैसा था, पोलन का स्ट्रक्चर ऐसा था, ये एक पोलन था, पोलन के ऊपर एक आउटर वॉल थी जो कि बहुत हार्ड थी। उस वॉल को हम क्या बोलते थे, उस वॉल को हम बोलते थे एक्साइन। क्या बोलते थे, एक्साइन। दिस वॉज एक्साइन and the inner wall is known as intine. याद आया, यह है आउटर वाला एक्साइन, अंदर वाला इंटाइन, और ये क्या है, हमारा पोलन ग्रेन है। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं इसके। ऊपर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव सेल जो बड़ा होता है, और नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है जनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल यहाँ पर और जनरेटिव सेल यहाँ पर। सो दिस सेल इज वेजिटेटिव एंड द लोअर वन इज जनरेटिव। जो बड़ा है वो वेजिटेटिव और जो छोटा है वो जनरेटिव। वेजिटेटिव वाला सेल क्या करेगा, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेगा, एक्स्ट्रा रोल्स परफॉर्म करेगा, और जो जनरेटिव सेल है ये हमारा क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगा, ठीक है। अभी अगर इस सेल की तरफ, इस पोलन की तरफ तुम नजर मारो तो ये जो पोलन है, इस पोलन के अंदर तुम्हें कितने सेल्स नजर आ रहे हैं। अब तुम कहोगे ये भी कोई पूछने वाली बात है, यहाँ पर 2 सेल्स नजर आ रहे हैं तुम्हें, एक कौन सा है, वेजिटेटिव, और दूसरा क्या है, जनरेटिव। तो दिस पोलन इज 2 सेल्ड, और इसकी स्टेज को क्या बोल सकते हैं, 2 सेल्ड स्टेज। अब
हमारे जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज पर रिलीज होते हैं, ठीक है। सो 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनके पोलन 2 सेल्ड स्टेज पर रिलीज होते हैं, और बचे कितने? 40%। 40% के 3 सेल्ड पर रिलीज होते हैं। तो 60% angiosperms are going to release their pollen at 2-celled stage and 40% angiosperms are going to release their pollen at 3-celled stage. अब तुम कहोगे 3-celled stage कैसे बनी मैम, ये तो 2-celled stage है। तो 2-celled stage ऐसे है कि 2-celled stage तो ये अभी राइट नाउ तुम्हें दिख रही है। जो हमारे 40% एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर ये जो पोलन है, इसका जो जेनरेटिव सेल है हमारा, ये वाला सेल, ये डिवाइड करता है और ये फर्दर 2 सेल्स बना लेता है कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो अब क्या बन गया ये? अब ये बन गया 3 सेल्ड। तो 60% 2 सेल्ड, 40% 3 सेल्ड। समझ आया? ओके। नाउ अब बात कर रहे हैं हम, कहाँ पढ़ा था हमने ये जर्म सेल, जेनरेटिव सेल, सॉरी। तो जेनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 मेल गैमेट्स। हमने बोला कि सबसे पहले क्या हुई, कंपैटिबल पोलन एक्सेप्ट कर लिया स्टिग्मा ने, उसके बाद में कीमोट्रॉपिक ग्रोथ चली, और उसके लास्ट में क्या हुआ, जेनरेटिव सेल डिवाइड किया और 2 मेल गैमेट्स बना लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन हुई, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन के थ्रू, और यहाँ पर इसके बाद में क्या होगा, हमारा जो जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा। और किस केस में डिवाइड करेगा, जहां पर वो 2 सेल्ड स्टेज में है। ये याद रखने वाली बात है, जिधर वो 2 सेल्ड स्टेज में है सिर्फ उधर ही वो डिवाइड करेगा, जहां पर ऑलरेडी 3 सेल्ड स्टेज में वहां पर वो डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डिवाइडेड है। और ये जो डिवीजन होगा, दिस डिवीजन इज माइटोटिक। सो माइटोटिकली जेनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 मेल गैमेट्स, जिसको हम स्पर्म सेल्स भी बोलते हैं। तो सपोज इसको थोड़ा सा एनलार्ज्ड मैं डायग्राम बनाती हूँ इसका बड़ा सारा, ताकि तुम्हें समझ भी आए, ठीक है। तो अगर सपोज ये क्या है, पोलन ट्यूब है हमारी, पोलन ट्यूब बना दी। पोलन ट्यूब के अंदर ये जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस एंटर करेंगे। तो जेनरेटिव सेल का सपोज एक न्यूक्लियस था, ठीक है। तो जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एंड माइटोटिकली इट विल फॉर्म 2। तो ये हमारे पास 2 मेल गैमीट्स आ जाएंगे, जिसको हम स्पर्म सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, कीमोट्रॉपिक इंटरैक्शन हुई, पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई, पोलन ट्यूब ग्रोथ हुई, उसके बाद में क्या हुई, उसके बाद में हमारा जेनरेटिव सेल की डिवीजन हुई। क्लियर? तो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में पोलन ट्यूब विल ग्रो एंड जेनरेटिव सेल विल डिवाइड। अब इसके बाद क्या होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। तो ये हमारा लास्ट क्या है, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन का इवेंट है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब विल टेक प्लेस एट द माइक्रोपाइलर एंड। अब ये माइक्रोपाइलर एंड क्या है, माइक्रोपाइलर एंड क्या है, ओव्यूल का एक एंड है। एम्ब्रियो सैक हम ओव्यूल को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब एंटर करेगी, ओके। पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जब एंटर करती है तो ये बोल रहे हैं कि माइक्रोपाइलर एंड से करती है। अब ओव्यूल के, जैसे अर्थ के 2 पोल्स होते हैं, ऐसे ही ओव्यूल के भी 2 पोल्स होते हैं। अब समझने के लिए, ओव्यूल के जो भी पोर्शन है, जितना भी पोर्शन है, वो क्या है, कवर्ड है लेयर्स के साथ, प्रोटेक्टिव लेयर्स के साथ, क्योंकि एम्ब्रियो सैक है, आगे जाके क्या बनना है, उसके अंदर एम्ब्रियो बनना है। तो वेरी वेल प्रोटेक्टिव है वो, किससे, लेयर्स से,
जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। तो उसके चारों तरफ क्या होती है, इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। बट एक जो कॉर्नर होता है, जैसे सपोज ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये अगर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर सपोज ये वाला जो एंड है, इस एंड के ऊपर यहाँ पर ऐसा कुछ प्रेजेंट है, और ये क्या है, एक तरीके का होल है। सो माइक्रोपाइल इज अ होल लाइक स्ट्रक्चर, एक तरीके का छेद है, अपर्चर है, जो क्या करेगा, पोलन ट्यूब को एक एंट्री की साइट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ओव्यूल में जहां पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है उस एंड को हम क्या बोल देंगे, माइक्रोपाइल बोल देंगे, और जो उससे अपोजिट एंड है उसको हम क्या बोल देंगे, चलाजल एंड बोल देंगे। क्लियर? तो ओव्यूल के दो एंड्स रहेंगे, एक एंड पर जहां पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। व्हाट इज माइक्रोपाइल? माइक्रोपाइल इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर विच विल अलाउ द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, और उस एंड को हम क्या बोलेंगे, उस एंड को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल, और उससे अपोजिट एंड को हम क्या बोलेंगे, चलाजल। जैसे कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल देंगे माइक्रोपाइलर एंड, और इससे अपोजिट एंड ये वाला, इसको हम बोल देंगे चलाजल। ठीक है, तो बोल रहे हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टेक्स प्लेस एट द माइक्रोपाइलर एंड। इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देख सकते हो, यहां पर ये क्या है, हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, और ये क्या है, हमारा चलाजल एंड है। ठीक है, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब यहां पे होती है हीरो की एंट्री। अब हीरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलीफॉर्म सेल्स आर द हॉट टॉपिक। ठीक है, फिलीफॉर्म सेल्स से, फिलीफॉर्म अपरेटस से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब क्या होता है, पोलन ट्यूब के अंदर क्या आते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर मेल गेमीट्स आते हैं, जिनको स्पर्म सेल्स बोल देते हैं हम। ठीक है, तो मेल गेमीट्स आएंगे पोलन ट्यूब से, और जब वो पोलन ट्यूब से आएंगे और ओव्यूल के अंदर जब वो एंटर करेंगे, और तो उनको कुछ अता पता नहीं रहता वहां के एनवायरनमेंट का। सो फिलीफॉर्म अपरेटस या फिर फिलीफॉर्म सेल्स, दे आर द गाइडिंग सेल्स विच आर गोइंग टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द, जो भी आ रहे हैं हमारे अपकमिंग मेल गेमीट्स की, आओ भैया यहां पर तुम्हें फ्यूज करना है। ठीक है, उनको कहां पे फर्टिलाइजेशन करना है, उन साइट्स तक वो क्या करेंगे, गाइड करेंगे। ओके, so filiform apparatus present at the micropylar end guides the entry of pollen tube. These interactive processes are known as pollen pistil interaction. अब एक बात ध्यान से सुनो, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 7 सेल्ड होता है। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड कैसे होता है, मैंने बोला कैसा होगा, 8 तो न्यूक्लियस होंगे उसमें, न्यूक्लिएटेड, एंड 7 सेल्ड। तो यहां पर हमारे पास 3 एंटीपोडल्स होते हैं चलाजल एंड पर। ठीक है, कहाँ रहेंगे, चलाजल एंड पे रहेंगे 3 एंटीपोडल सेल्स। नीचे की तरफ 2 साइनर्जिड्स प्रेजेंट होंगे, और इन साइनर्जिड्स के अंदर क्या होगा, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होगा। क्या करेगा, वो पोलन को गाइड करेगा, पोलन ट्यूब की एंट्री कराएगा। कहां से, माइक्रोपाइलर एंड से, गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा उसको। ठीक है, उसके बाद में इन 2 साइनर्जीज के पीछे छुपा होता है क्या, हमारा एग सेल। ठीक है, यहां पर पीछे की तरफ क्या रहेगा, एग रहेगा, और सेंटर के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे। पोलर न्यूक्लियाई का मतलब ये 2 न्यूक्लियस हैं, सेल मेम्ब्रेन से ये लाइंड नहीं है, तो ये सिर्फ न्यूक्लियस हैं जो यहाँ पर पड़े हैं एज सच, और इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो सेल्स कितने हो गए, 3 हमारे पास एंटीपोडल्स हो गए, 2 साइनर्जिड्स हो गए, और एक एग सेल हो गया। कितने हो गए, 6। और 6 के अलावा ये जो सेंटर में सेल प्रेजेंट है वो है सेंट्रल सेल, 7वां। और न्यूक्लियस अगर काउंट करें तो कितने हैं, न्यूक्लियस है यहाँ पर 3,
2 5 और 3 8। इस वजह से इट इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन। आ गया डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन इज आफ्टर एंटरिंग synergids, pollen tube releases 2 male gametes into the cytoplasm of the synergid. The following 2 events takes place in the embryo sac. क्या होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 मेल गेमेट्स की एंट्री हो गई। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा कि फिलीफॉर्म अपरेटस इज गोइंग टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, और उस पोलन ट्यूब के अंदर क्या था? उस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गेमेट्स थे। वो 2 मेल गेमेट्स अब अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है ना। वो 2 मेल गेमेट्स जब अंदर एंटर करेंगे तो क्या करेंगे? इस डायग्राम पे आ जाओ। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर यहां पर इन्होंने ओव्यूल को फोकस किया है। कहानी तो यहीं पे चल रही है ना। तो यहां पे क्या हुआ कि ओव्यूल के अंदर ये क्या है? लेबल करेंगे। ये क्या है? दिस इज पोलन ट्यूब, ठीक है ना। दिस इज पोलन ट्यूब विच इज कैरिंग 2 मेल गेमीट्स। ये क्या है? 2 मेल गेमीट्स हैं। तो जब ये मेल गेमीट्स एंटर किए, इनको कुछ अता पता नहीं था। फिलीफॉर्म अपरेटस इज गोइंग टू गाइड देम, और फिलीफॉर्म अपरेटस क्या कहेगी इनको? भैया एक तो जाकर तुम एग सेल के साथ फ्यूज कर जाओ, और दूसरे वाले मेल गेमीट को कहेगी कि तुम जाकर जो सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उनके साथ फ्यूज कर जाओ, ठीक है। तो फ्यूजन कहां कहां हो रहा है? ध्यान से सुनना। फ्यूजन हो रहा है एक तो यहां पर, कहां हो रहा है? एक तो यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। 2 जगह पे फ्यूजन होगा, ठीक है। तो यहां पर फ्यूजन किसके साथ होगा? एक मेल गेमीट का एग सेल के साथ होगा, और क्या बना? जाइगोट बना। और यहां पर एक मेल गेमीट का फ्यूजन किसके साथ हुआ? 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ, और बना क्या? एंडोस्पर्म बना। सो 2 फ्यूजन्स होंगे, ध्यान से देखो। इन फर्स्ट फ्यूजन मेल की तरफ से क्या आएगा? एक मेल गेमीट आएगा, 1 मेल गेमीट। 1 male gamete is going to fuse with the egg and it going to produce zygote, ठीक है। So zygote is going to formed after the fusion of 1 male gamete with the egg. Now प्लॉइडी देखेंगे इसकी। मेल गेमीट की प्लॉइडी क्या है? n है। एग की प्लॉइडी क्या है? n है। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या है? 2n है, ठीक है। ये हो गया पहला फ्यूजन। और दूसरा फ्यूजन क्या हो रहा है? दूसरा फ्यूजन होगा सेकेंड मेल गेमीट का, सेकेंड मेल गेमीट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, और बनेगा क्या? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो यहां से, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। क्या बना? एंडोस्पर्म बना। और इस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या रहेगी? पहले इसकी प्लॉइडी चेक कर ले। यहां पर सेकेंड मेल गेमीट की प्लॉइडी क्या है? सेम है, दोनों भाइयों की सेम रहेगी, वो भी n, वो भी n, बोथ आर मेल गेमीट्स। देन 2 पोलर न्यूक्लिया, इनकी प्लॉइडी क्या रहेगी? 2 into n, दोनों की nn, ठीक है, 2 into n। अब एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म इन दोनों के फ्यूजन से बना है, इन दोनों के मेल से बना है। अगर उनके मेल से बना है तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी? उन दोनों का सम होगी। तो n plus 2n is 3n, so 3n, so a triploid endosperm is produced, ठीक है। एक बार जरा यहां आ जाओ। So after entering synergids, pollen tube is releasing 2 male gametes into the cytoplasm of the synergid. So synergid के साइटोप्लाज्म में, कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रिलीज होता है? मेल गेमेट्स रिलीज होते हैं। हमने बोला था माइक्रोपाइलर एंड से क्या होगा? पोलन ट्यूब मेल गेमेट्स को रिलीज करेगा। तो माइक्रोपाइलर एंड पर नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? देखो यहां पर माइक्रोपाइलर एंड पर, ये दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज चलाजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड पर यहां नीचे की तरफ ये जो 2 नीले सेल्स हैं, ये क्या है? साइनर्जिड्स हैं,
इन साइनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में देख सकते हो यहाँ पर ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ पर रिलीज कर रही है मेल गेमेट्स को, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म के अंदर मेल गेमेट्स को रिलीज कर दिया जाता है और मेल गेमेट्स क्या करते हैं उसके बाद फ्यूजन करते हैं दो जगह पर। सो दो प्रोसेसेस क्या है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। जो अभी पीछे दो फ्यूजन पड़े ना उनके नाम क्या है, एक है सिनगैमी, एक है ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन किसको कहते हैं ये भी समझ आ गया होगा और सिनगैमी किसको कहते हैं ये भी समझ आ गया होगा। फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, ठीक है। मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस thus resulting in the formation of diploid cell, the zygote। तो जो फ्यूजन यहां पे होगा, जो फ्यूजन यहां होगा उसको तो हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिनगैमी, और जो फ्यूजन यहां पे होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। मेल गैमीट जो फ्यूजन करेगा एग के साथ उसको सिनगैमी, रिजल्टिंग इन जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलेंगे, जहां पर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है। सो ट्रिप्लॉइड और जो ट्रिपल फ्यूजन वर्ड है इनका रिलेशन समझ पा रहे हो ना। जहां पर ट्रिप्लॉइड कोई चीज बन रही है तो तीन न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे ना, तीन न्यूक्लियस किस किस के, दो तो तुम्हारे पास पोलर न्यूक्लियाई आ जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ये दो पोलर न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस किसका होगा, मेल गैमीट का होगा। तो क्योंकि तीन न्यूक्लियस फ्यूज किए हैं तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रोसेस को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। नाउ द टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन occurs in the embryo sac, it is termed as double fertilization। अब क्योंकि यहाँ पर दो फ्यूजन हो रहे हैं, दो जगह पर हमारे गेमेट्स क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर दो चीजें बन रही हैं। एंड प्रोडक्ट क्या है, अदरवाइज क्या होता है, सिर्फ जाइगोट बनता है और जाइगोट आगे जाकर पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बना लेता है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, जाइगोट के साथ साथ यहाँ पर एंडोस्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है। तो हमारे एंड रिजल्ट्स क्या हैं, एक ना हो के दो एंड रिजल्ट्स हैं। तो जाइगोट और एंडोस्पर्म क्योंकि दो चीजें बन रही हैं इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर अब हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस की, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि डबल फर्टिलाइजेशन के एंड रिजल्ट्स क्या हैं, एक तो हमारे पास बन रहा है एंडोस्पर्म, एक तो क्या बन रहा है एंडोस्पर्म, और एक बन रहा है जाइगोट। तो क्योंकि एंडोस्पर्म और जाइगोट दो चीजें बन रही हैं इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब सिग्निफिकेंस ये है कि एंडोस्पर्म जो है यहाँ पर आगे जाकर जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो अगर सिर्फ जाइगोट बनता तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला कौन होता, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन का ये एडवांटेज है कि जाइगोट के साथ साथ हमारे पास एंडोस्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है और ये एंडोस्पर्म आगे जाकर जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। अब समझने वाली बात यह है यहाँ से कि जाइगोट के साथ साथ ही इन्होंने क्या किया, एंडोस्पर्म को प्रोड्यूस कर दिया। अब ऐसा इसलिए किया गया है कि जाइगोट जो है वो हमारा आगे जाकर जब डेवलपमेंट शुरू होगी तो जाइगोट को नरिशमेंट टाइम पे मिले, जाइगोट भूखा ना रहे, ठीक है। तो जाइगोट को नरिशमेंट के लिए एंडोस्पर्म उससे उसके साथ साथ ही वो बन जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो एंडोस्पर्म यहाँ पर बनता है ये एंडोस्पर्म आगे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उसको भी स्टिमुलेट करेगा। तो फर्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस क्या हुआ, फर्स्ट हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो एक तरीके का न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिटिव रोल आ जाएगा किसका, एंडोस्पर्म का। और दूसरा हमारा जो है सिग्निफिकेंस वो ये भी है कि ये जो एंडोस्पर्म है ये आगे जाकर क्या करेगा, इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को प्रमोट करेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होंगे उनको ये प्रमोट करेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आएंगे फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, आगे जाकर यही बनना है ना, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो एंडोस्पर्म एक तरीके से आगे के प्रोसेसेस को भी स्टिमुलेट करेगा, मतलब कि उनको प्रमोट करेगा कि फटाफट से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो है वो भी शुरू हो जाए। तो ये रहेंगे सिग्निफिकेंस एडवांटेजेस किसके, हमारे डबल फर्टिलाइजेशन के। ओके, इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है खत्म
और अब करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, बेहद आसान सवाल। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस इज टू। फंक्शन पूछ रहे हैं फिलीफॉर्म अपरेटस का। AIPMT 2014 का क्वेश्चन है ये। क्या आप बोलते हैं ये? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिकॉग्नाइज द सूटेबल पोलन एट द स्टिग्मा। बी ऑप्शन, स्टिमुलेट द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। सी ऑप्शन, प्रोड्यूस नेक्टर। एंड डी ऑप्शन, गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो पहला ऑप्शन तो कह रहा है कि ये सूटेबल पोलन को स्टिग्मा के ऊपर, जो सूटेबल पोलन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, हम बोलते हैं ना कि पोलन लैंड करता है, तो उस पोलन को, जैसे ये स्टिग्मा है इसके ऊपर ये पोलन लैंड किए, तो इस पोलन को पहचानेगी कि सूटेबल है कि नहीं है। तो क्या ये फिलीफॉर्म अपरेटस का रोल है? नो। सेकंड, इट विल स्टिमुलेट द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। तो हमने बोला था ना पोलन ट्यूब के अंदर दो जनरेटिव सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। जनरेटिव सेल इज गोइंग टू डिवाइड माइटोटिकली एंड गोइंग टू फॉर्म 2 मेल गेमीट्स। तो ये उसको स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है। तो क्या ये है? नहीं, ये भी नहीं है। इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस नेक्टर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। वैसे तो ये अगर 3 ऑप्शंस हमारे क्या हो गए हैं गलत, तो ऑब्वियसली आंख बंद करके इसको टिक लगना ही है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इट इज गोइंग टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करेगा, ये बिल्कुल सही है। हमने बात की थी कि यहाँ पर हमारी ओव्यूल के नीचे माइक्रोपाइलर एंड पर यहाँ पर साइनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन साइनर्जिड सेल्स के अंदर यहाँ पर फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, और पोलन ट्यूब एज अ एंड रिजल्ट यहाँ पर 2 मेल गेमिट्स को छोड़ देता है, ठीक है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अगला सवाल, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गेमीट डिस्चार्ज्ड इन द साइनर्जिड। सो नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। 1 फ्यूजेस विद एग, अदर डीजनरेट इन द साइनर्जिड। बोल रहे हैं कि एक तो एग के साथ फ्यूज कर जाता है, दूसरा डीजनरेट कर जाता है साइनर्जिड के साथ। क्या ये ठीक है? तो पहला हमारा फ्यूज किया, ये क्या है ऊपर, एंटीपोडल्स हैं, ये है हमारा चलाजल एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पर साइनर्जिड्स प्रेजेंट हैं और पीछे क्या प्रेजेंट है, एग सेल प्रेजेंट है, और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। इधर से आए 2 मेल गेमीट्स, है ना। ये बोल रहे हैं एक फ्यूज करेगा एग के साथ, दूसरा डीजनरेट कर जाएगा साइनर्जिड के अंदर ही, वहीं पे उसका खात्मा हो जाएगा। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, गलत हुआ। ऑल फ्यूजेस विद द एग, बोल रहे हैं कि इसी एग के साथ ही यहाँ पर सारे के सारे फ्यूज कर जाएंगे, बिल्कुल गलत। तीसरा ऑप्शन, 1 फ्यूजेस विद एग, अदर फ्यूज विद द साइनर्जिड न्यूक्लियस। बोल रहे हैं एक तो यहाँ पर एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, दूसरा यहाँ पर साइनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ, जिधर आया उधर ही फ्यूजन कर जाएगा। इतनी जल्दी तो नहीं है भैया, है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। Then 1 fuses with the egg, other fuses with the central cell nucleus. सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। तो एक यहाँ पर एग के साथ बोल रहे हैं फ्यूज करेगा, मतलब कि यहाँ पर ये फ्यूजन हुआ, दूसरा सेंट्रल सेल के साथ फ्यूजन। सही है। जो एग के साथ फ्यूज करेगा उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और यहाँ पे फ्यूजन होगा उससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। तो ये हुआ बिल्कुल सही जवाब। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।